हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट्स, उसके पार्ट बी की जो थ्योरी थी वो हमने स्टार्ट कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्चुअली में दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे स्विचेस और दूसरा हम डिस्कस करेंगे सर्किट विद ड्यूल कंट्रोल स्विच। देखिए, वैसे तो ये जो सेकंड पार्ट है वो इस ईयर के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट एक्चुअली ये एक ही टॉपिक था जो डिलीट हुआ, तो मुझे था कि मैं साथ के साथ करवा दूं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले स्विचेस की। स्विचेस क्या होते हैं? Switches is just an on and off device for current in a circuit. स्विच का काम होता है कि अगर किसी सर्किट के अंदर करंट आपका फ्लो कर रहा है तो उसकी हेल्प से हम चाहे तो करंट के फ्लो को रोक सकते हैं या तो हम उसको फ्लो होने दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यही है कि जो स्विचेस हैं वो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होती है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे जाके अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं ये बात कर लूं कि एक्चुअली में जो स्विचेस हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका दैट इज अ सिंगल पोल स्विच और दूसरा जो होता है आपका दैट इज डबल पोल स्विच। तो सबसे पहले हम सिंगल पोल स्विच को समझ लेते हैं। ये जो स्विच है ये आपके घर में होता है। ये स्विच आपने पक्का अपने आसपास देखा होगा, जब मोबाइल चार्ज करते हो उस टाइम आपने ये जो स्विच है इसको देखा होगा। इस टाइम जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो जो करंट है वो आपका फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब आप उसको ऊपर की तरफ प्रेस करते हो तो इसमें से जो करंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। इसको सिंगल पोल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सिंगल पोल स्विच का काम क्या है? आपके करंट के फ्लो को स्टार्ट या स्टॉप करना। और ये कहां कनेक्टेड होता है? ये सिर्फ लाइव वायर में आपका कनेक्टेड होता है। दूसरा हमारे पास होता है डबल पोल स्विच। ये जो स्विच आप यहां देख रहे हो ज्यादातर ये फैक्ट्रीज में देखा जाता है, नहीं तो अगर आप चाहें तो आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहां पे मेन फ्यूज लगे होते हैं वहां पर ये लगा होता है। इसको डबल पोल स्विच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ आपके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है, इसलिए इसको डबल पोल स्विच भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्टेयरकेसेस होते हैं ना वहां पे भी ड्यूल कंट्रोल स्विचेस का इस्तेमाल होता है। वो एक तरह से डबल पोल ही है, लेकिन वो उसका स्पेशल काइंड है। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको आगे जाके अच्छे से समझाऊंगा। अब सबसे बड़ा रीजन यहां पे ये आता है कि हम अपने जो स्विचेस हैं उनको लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसका रीजन जो है वो अभी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आपको अगर फ्यूज समझ में आया होगा तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूज हमेशा लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करते हैं। फ्यूज हम लाइव वायर में इसलिए कनेक्ट करते थे क्योंकि हम चाहते थे कि लाइव वायर को हम डिस्कनेक्ट कर दे जब एक एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट मेरे उस वायर से पास कर रही है। फ्यूज और स्विच का काम एक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि फ्यूज का अपना एक करंट लिमिट होता है। जैसे वो करंट लिमिट को क्रॉस करेगा जो फ्यूज है वो आपका मेल्ट हो जाएगा और जो करंट है वो फ्लो आपका होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा आपका। और स्विच का काम होता है कि जब हम चाहें तब करंट को हम पास करने दें, जब हम ना चाहें तो स्विच को ऑफ करके मैं करंट के फ्लो को भी रोक सकता हूं। तो फ्यूज और स्विच एक तरह से करंट के कंट्रोल करने में ही काम आता है। बस ये है कि फ्यूज के अंदर एक करंट का लिमिट होता है, जब तक वो रीच नहीं करेगा तब तक वो जो फ्यूज है वो मेल्ट नहीं होगा। इसमें हम जब मर्जी चाहे तो ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेकिन दोनों को हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है। ऐसा क्यों? अब ध्यान से समझना कि अगर मैं इसमें देखता हूं जो स्विच है आपके लाइव वायर में कनेक्टेड है। अगर ये लाइव वायर में कनेक्टेड है ना और मैं यहां पे स्विच को ऑफ कर दूं तो मुझे साफ साफ दिखता है कि अब लाइव वायर से करंट मेरे बल्ब की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको न्यूट्रल वायर में लगा देता हूं और स्विच को ऑफ कर दूं तो लाइव वायर अभी भी मेरे इस बल्ब के साथ कनेक्टेड है।
इसका मतलब है कि करंट अभी भी मेरे अप्लायंस के पास पहुंच रहा है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट हाथ लगाऊंगा तो मुझे शॉक लगने का डर है। तो हमेशा हम यही चाहते हैं कि जो लाइव वायर है ना वो हमारा डिस्कनेक्ट हो, इसलिए जो स्विच है वो हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है। बाकी बात रह जाती है दैट इज सेफ्टी प्रिकॉशन की वाइल यूजिंग अ स्विच। तो कहा जाता है ना कि गिले हाथों से कभी स्विच को ऑन एंड ऑफ ना करो। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो पानी है ना, जैसे ही वो लाइव वायर से टच करता है तो जो पानी है वो एज ए कंडक्टिंग लेयर की तरह काम करता है बिटवीन द हैंड एंड द लाइव वायर, जिसकी वजह से जो करंट है वो आपके हाथों तक पहुंच जाएगा और आपको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। इसीलिए हम कभी भी गिले हाथों से स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करते हैं। अब हमें स्टडी करना है सर्किट्स विद ड्यूल कंट्रोल स्विच। ये जो आपको एक ड्यूल कंट्रोल स्विच दिया गया है ना, पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, यहां पर आपके पास 3 टर्मिनल्स है ना आपके पास, और इन तीनों टर्मिनल्स को किसके साथ कनेक्ट किया गया है? मेरे लाइव वायर से कनेक्ट किया गया है। अगर आप एक चीज ध्यान से देख रहे हो कि नोब जब आपका इधर की तरफ है, ये यहां पर है, उस केस में ये जो स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप होती है आपकी, ये आपस में कनेक्ट हो जाती है, ए और बी कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो यहां से एंटर करेगा और ए से होते हुए यहां पे चले जाएगा। अगर मैं नोब को इस तरफ करता हूं तो वही जो मेटल स्ट्रिप है वो नीचे सी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब करंट ऊपर जाने के बजाय अब वो नीचे की तरफ जाके ट्रैवल होनी शुरू हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि नोब चाहे आपका इस पोजीशन पे हो चाहे इस पोजीशन पे हो, दोनों कंडीशन के अंदर जो करंट है वो आपका इस स्विच के थ्रू फ्लो करेगा। बस फर्क इस बात का है कि जब मैं नोब इस तरफ करूंगा तो करंट ऊपर वाले वायर से जाएगा, अगर मैं उसको पीछे की तरफ करता हूं तो जो करंट है वो आपका नीचे वाले वायर के थ्रू होके जाएगा। अब आप बोलेंगे कि एवरी टाइम अगर करंट आपका पास कर ही रहे तो इसका फायदा क्या है? देखो, इसका बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, स्टेयर केस के अंदर ना नॉर्मली क्या होता है कि हम जो बल्ब है वो ऊपर की तरफ लगाते हैं, राइट? कहीं पे भी लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। लेकिन अगर आप स्टेयर केस के नीचे यहां पर हो और अगर आपने ऊपर जाना है इसको ऑन करने के लिए, तो पहले आप ऊपर जाओगे इसको ऑन करने के लिए, फिर जब नीचे आओगे तब इसको ऑफ कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए हमें ड्यूल कंट्रोल स्विच की जरूरत होती है। मतलब अगर मैं यहां नीचे खड़ा हूं तो यहां से इसको ऑन कर दूंगा तो बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा। जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा इस स्विच की हेल्प से मैं क्या कर दूंगा? इसको ऑफ कर दूंगा। एंड सिमिलरली वही उल्टा भी, कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो इसको मैंने ऑन कर दिया, नीचे पहुंचूंगा तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा। क्लियर? अब ये काम कैसे करता है ये देखिए, ये आपके सामने है। ये जो सर्किट है बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पर जो लाइव वायर है इसके साथ क्या लगाया हुआ है? फ्यूज लगाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लगा है? फ्यूज लगा हुआ है। अब यह है ए बी और सी, यहां पे भी ए बी और सी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे भी देख सकते हो तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट किया हुआ है और नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस। तो ए और बी को ए इसका और ये वाला ए आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ये जो सी है वो नीचे वाले सी से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ए बी है, ये बता रहा है कि स्विच जो है ना वो ऊपर की तरफ है, और ये जो बी सी है बता रहा है जो स्विच है वो नीचे की तरफ प्रेस किया हुआ है। तो अगर तो स्विच ऊपर की तरफ है, यहां पर जो स्विच है वो आपका नीचे की तरफ है, तब आप देख सकते हो बेटा कि लाइव वायर से करंट आएगा, बी से सी जाएगा, सी से सी जाके आगे ये फ्लो नहीं करेगा। मतलब जो है ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करने वाला, बल्ब ऑफ है आपका। लेकिन दोनों स्विच अगर नीचे की तरफ है, दोनों स्विच अगर नीचे की तरफ है तो करंट क्या होगा? करंट पहले बी के पास जाएगा, बी से सी, सी से सी, फिर सी से बी, और ऐसे करके आपका पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो बल्ब है वो आपका ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब अगर ये स्विच दोनों ऊपर की तरफ है तब भी यही होगा। जो करंट है लाइव वायर से बी जाएगा, बी से ए जाएगा, ए से ए, फिर बी, एंड फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब फिर से ग्लो करेगा। मतलब ये कि अगर दोनों के दोनों स्विचेस नीचे की तरफ प्रेस है तो ये चलेगा, अगर दोनों के दोनों जो स्विचेस है उसको ऊपर की तरफ प्रेस किया तो भी चलेगा। लेकिन अगर एक ऊपर की तरफ प्रेस है और एक नीचे की तरफ प्रेस है, उस कंडीशन के अंदर बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा।
तो इस तरीके से आपका ड्यूल कंट्रोल स्विच काम करता है। और स्टेयरकेस की बात नहीं है, कभी कभी आपने बेडरूम्स के साइड्स में भी ये दो स्विच देखे होंगे कि अगर आपने जो पीछे वाला जो आपका बल्ब है, ठीक है, अगर आपने उसको ऑन या ऑफ करना है तो आप राइट साइड वाले बटन से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, लेफ्ट वाले से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो स्विचेस है और जो ड्यूल कंट्रोल स्विच है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया स्विचेस के बारे में, ड्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में, उसके सर्किट के बारे में कि कैसे वो आपका काम करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।